बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अदाकार शकील, जिनका ईद के पहले रोज़ इंतकाल हुआ, उनकी नमाज जनाजा जुम्मे के रोज़ सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई, जिसमें शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नर सिंध इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी जनाजे में शिरकत की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर बहुत से फ़नकार रोते भी नज़र आए और बहुत से ने कहा कि सब ने जाना है और ये वक्त तो आना ही है। लेकिन दूसरी जानिब मीडिया के बहुत से ऐसे अफराद जो शकील साहब के बहुत करीब थे, वो इस जनाजे में मौजूद नहीं थे, जिसका लोग अफसोस भी करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये दुनिया का दस्तूर है और इस पर कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अभी हम आपको सुनवाते हैं कि इस मौके पर गवर्नर सिंध और फनकारों ने क्या कहा अदाकार शकील के बारे में। मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का कोई भी बड़ा नाम, कोई लीजेंड जब चला जाता है तो हमें उसकी कदर भी होती है और हम सब उसके लिए जमा भी होते हैं। इससे बड़ा सानिया इसलिए नहीं हो सकता कि शकील साहब ने पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो ये फ़नकारों की इंडस्ट्री थी उसको एक ऐसा नाम और मकाम दिया कि कोई उनके किसी किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए टीवी पर एक शफीक बाप का किरदार करते हुए तो दिखाई, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरह की थी। कोई स्कैंडल नहीं, एक अजीम नाम जो आज हमसे जुदा हो गया, पाकिस्तान से चला गया। मैं आज नमाज जनाजा में आया, उनके बेटों से, उनके ख़ानदान वालों से भी मिला, ताज़ियत की। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ की कमी देखने में आती है, वो ये कि जब ये हमारे बड़े फ़नकार, पाकिस्तान का नाम मुल्क से चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तब हम आते हैं और तब हम उनकी कदर करते हैं। मैं मुझ समेत इस बात की कोशिश करूँगा कि हमारे जितने बड़े अदाकार, फ़नकार या लीजेंड हैं, उनके यहाँ हम वैसे भी जाया करें, उनसे मिला करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान के नाम को दी है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की ये जो इंडस्ट्री है, इनमें जो हमारे फ़नकार हैं, जो अदाकार हैं, उन्हें हमने वो कुछ नहीं दिया, ना मान दिया, ना सम्मान दिया, और ना ही बहुत सारे इनमें कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आया, चंद एक को छोड़ के, जो बहुत ज़्यादा पुरसाइज़ ज़िंदगी गुजार रहा हो। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में और दुनिया भर में हमारे जो फ़नकार होते हैं और उनके मुल्क के जो फ़नकार होते हैं, उन्हें बहुत कुछ दिया जाता है गवर्नमेंट से भी, और वैसे भी उनकी ज़िंदगी इमदाद ऐसी होती है कि वो दूसरों के लिए चैरिटी कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती फिर मैं कहूँगा कि हमने अपने फ़नकारों को वो इज़्ज़त और वो मान और वो सम्मान नहीं दिया है जिसके वो हकदार हैं। आज हम अगर अपना बचपन देखें तो ऐसे बहुत सारे अदाकार, फ़नकार हैं जो हमारे घरों में, हमारे टीवी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी को खुशियों में बदलते रहे हैं। उमर शरीफ साहब का नाम, हमारे बहुत सारे ऐसे लीजेंड अदाकार, मुईन अख्तर भाई, कि जिनको सुनकर देखकर हम बड़े हुए, तलत हुसैन साहब, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे नाम ज़िंदा हैं, लेकिन क्या हमने उनको देखा, उनको पूछा कि वो किस हाल में है? इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। आप हैरत करेंगे कि लीजेंड फ़ंड के नाम से एक अकाउंट था। जब मुझे गवर्नरशिप का मनसब मिला तो मैं ढूंढता रहा कि वो लीजेंड अकाउंट कहाँ है। अब जाके मुझे मिला कि वो 4.5 साल से बंद पड़ा है, डॉर्मिन है। उस अकाउंट से हमारे अदाकारों, फ़नकारों की जो फैमिलीज़ हैं, उनको सपोर्ट करना था। सिर्फ़ एक साइन की वजह से वो 3.5 साल से बंद था। मैंने 2 दिन पहले उसकी मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब शरीक थे, सेक्रेटरी कल्चर शरीक थे, बाकी हमारे जो उसके ट्रस्टीज़ थे वो थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट लगे और वो अकाउंट दोबारा बहाल हो गया। लेकिन 3.5 साल से बंद क्यों था? तो ये एक सोचने की बात है। मैं यहाँ पर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शकील साहब को सराहा, उनको दिखाया 2 दिन से। और मैं ये भी कहूँगा कि मुझ समेत
तमाम लोगों को मीडिया फॉलो करे, अगर वो जो आज हमारे आर्टिस्ट हैं उन्हें फाइंड आउट करे वो किस हाल में है। कोई अगर बीमार है तो हमें उसके घर जाना चाहिए, और कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। गवर्नर साहब, तलत हुसैन साहब, एम वारसी साहब, साजिद हसन साहब, ये हमारे टेलीविज़न के वो सीनियर फनकार हैं जो इस वक्त आपकी मोहब्बत के मोहताज हैं बाहसीत गवर्नर। अगर आप उस टाइम जाके उनकी हिदायत कर लेंगे जी, तो मैं आप मुझे बताइएगा, मैं सबके पास जाऊंगा। आज भी आप देख लें और मीडिया दिखा रहा है कि यहाँ इनकी नमाज जनाजा में कौन आया। बिल्कुल आप और आप हर जगह होते हैं और इससे पहले भी जब जब कोई भी चीज़ हुई है, आप पूछें मेहदी हसन साहब की फ़ैमिली को, तसव्वुर खानम साहिबा की को, कि जब से इस मनसब पर मैं आया हूँ मैं सभी को टेलीफ़ोन भी करता हूँ, पूछता भी हूँ, अगर कोई परेशानी में हो तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़ाती हैसियत में भी उनकी जो ताउन हो सकता है वो करूँ। तो इंशाअल्लाह ताला सभी के साथ खड़े होंगे। आज जैसे आए इसी तरह मेरी ये ख्वाहिश होगी और मैं इंशाअल्लाह इस पे अमल भी करूँगा कि लोगों के वैसे ही जाके पूछें उनको, उनकी तबीयतें, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करें, और सभी को मिलजुल कर ये सब करना है इंशाअल्लाह ताला। हम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हीरोज़ तो आप। अरे नहीं, आपने इतनी इज्जत दी और अभी जो आपने लेजेंड वाली बात की है, दिल खुश हो गया। अल्लाह का भाई इधर किधर भाई आप कल आ जाए। इमरान, इनका नंबर ले लें, फिर इनके साथ ही तलब भाई कैसे आइए ना। इमरान नंबर देंगे तो अरे भाई इनको रोक लिया बड़ा दुख हुआ भाई, बड़ा नाम हमारा। मैं यही कह रहा था अभी कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो है उनको हम कहाँ देखो यार, ये बात तो है ना, और जो कुछ काम कर रहे हैं ना वो कर जाएगा शोबिस के लिए बड़ा साढ़े 4 साल से लीजेंड फंड बंद था, अकाउंट खुल गया, 3.5 साल से साइन नहीं कर रहे थे। अल्लाह आपको बस अल्लाह ताला सलामत रहे आप। शहजाद भाई ठीक है सर। जी बिल्कुल। वसीम कैसा चलेगी शायद भाई, शकील भाई चले गए, क्या कहेंगे? आपने बड़ा वक्त गुजारा, साथ काम किया, उनके बारे में कैसे? मैंने कोई 55 से 56 साल साथ गुजारे, और मैं अभी भी कुछ अर्से पहले तक हमारा ताल्लुक़ ये था कि कम से कम मैसेज पे ज़रूर रहते थे। बहुत बेहतरीन इंसान और इतने नफीस किस्म की गुफ्तगू और नफासत से भरे हुए इंसान थे, और शख्सियत ऐसी कि बहुत कम लोगों में देखने में आती है। और आज वो भी इस डब्बे से उतर गए जो डब्बा खाली होता जा रहा था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत आर्टिस्ट तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन इंसान बहुत बड़ा था, और ये कमी अरसा दराज तक पूरी नहीं कर सकते हम। और मेरी बहुत सारी दुआएं शकील साहब के लिए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके बेटे और बेटी को अल्लाह ताला सब्र जमील, और बेगम को और फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। ग्रेट इंसान थे और ग्रेट ही रहेंगे, जाने के बाद भी ग्रेट रहेंगे। मेरे रब ने, क्या बोलूँ मैं, मेरे रब ने उन पर क्या बोलूँ मैं, मेरे रब ने उन पर इतना करम किया था कि इतना बड़ा नाम है कि पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। आज वो हमसे दूर हो गए। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। मेरे रब को कोई उनकी अदा पसंद थी कि ईद के दिन ले गए। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यकीनन उन्होंने बिल्कुल सच कहा। शकील से मेरा रब्ता और वास्ता 1963 से था। बेतहाशा ड्रामे किए उसके साथ पाकिस्तान टेलीविज़न कराची से। यादों के जजीरे छोड़ गया है वो। सुनहरी बाब ख़त्म हो गया है पाकिस्तान टेलीविज़न कराची का। पाकिस्तान शोबिज़ का सुनहरी बाब ख़त्म हो गया है। बहुत बड़ा अदाकार चला गया है छोड़ के। हाल ही में कबीर खान गए, उससे पहले ज़िया मोहिद्दीन गए। समझ में नहीं आ रहा कोई ऊपर सीरियल बन रहा है क्या। मतलब जिस तरह का शकील के बारे में जितना भी कहूँ कम है। लिखूँगा, ज़रूर लिखूँगा, लेकिन इस वक्त मुख्तसर वक्त में
उसके बारे में शकील को बयान करना नामुमकिन है। उसके अंदर इतनी खूबियाँ थी, शो स्क्रीन के अलावा जो उसकी पर्सनालिटी थी, वाह, लोग याद करते हैं जिस कदर खुलूस, मोहब्बत और प्यार से बात करता था वो। इतना एक सेकंड का उसके अंदर गुरूर नहीं था जो आजकल बहुत देखने में आता है। बड़े अगर अदाकार बढ़ जाएं तो बात भी करना मुनासिब नहीं समझते। शकील से ज़्यादा मैंने उम्दा इंसान नहीं देखा। अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत अता करे। राजू भाई वो जूनियर से इतना प्यार करते थे कि जब भी मैं उनके साथ सेट पर गया हूँ हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारा है और मुझे बहुत अहमियत दी। और मेरा बेटा इंजीनियर है, उसने इनके बेटे को पढ़ाया, तो मुझे अक्सर कहते थे आफ्ताब तू बड़ा मुकद्दर वाला है कि तेरे रब ने तेरे पे इतना करम किया कि तेरे यहाँ ऐसा बेटा दिया जो मेरे बेटे को पढ़ा रहा है। आप लोग उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा बस, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं है। आमीन आमीन। इजाज़ असलम कहाँ है? 63 और 64 से शुरू हुआ है। राजू भाई इनको दे दे। मेरे हर हफ्ते मेरी इनसे बात होती थी। शायद इनकी फैमिली को पता होगा, ये मोबाइल से अंदाज़ा कर सकते हो। हर फ्राइडे को मेरे मैसेज आते हैं इनको, हर फ्राइडे को, और जवाब भी देते थे वो। और जब मैं इनसे बात करूँ कि अपना शकील भाई मैं किसी को लेके आऊँ, तो साफ कहते थे नहीं रऊफ़ आलम बस तुम कभी आ जाते थे बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब किसी को लाना नहीं। जैसे अतर शाह खान साहब ने मना सबके लिए किया था, पता नहीं क्या मसला था उनके साथ भी, और ये शकील भाई के साथ भी क्या मसला था ये पता नहीं, लेकिन वो मना करते थे, बोले रऊफ़ आलम तुम आ जाते हो ये बड़ी बात है। और बस फ़ोन से हमारी बात होती है, यही काफ़ी। अभी तकरीबन 5-6 महीने हो गए मेरी मुलाकात रूबरू नहीं हुई, लेकिन हर हफ्ते मेरी बात होती थी। हर हफ्ते फ्राइडे को मैसेज करता था। और जो इन्होंने काम कर लिए हैं उस ज़माने में और अब तक करते हैं, आखिरी प्रोग्राम का था नीदा का गुड मॉर्निंग के अंदर, उनमें इनसे मेरी बात दूसरे दिन हुई थी। तो बस क्या कहूँ, इस इंसान के लिए बहुत याद आती है, कि बहुत ही याद आती है, हद से ज़्यादा। बस फ़ौरन मैं यहाँ के बाद पहुँचा हूँ। बस इनके लिए आप दुआ कीजिएगा मग़फ़िरत के लिए, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहूँगा कि बड़े सगीर के नामवर फिल्मों के, थिएटर के, टेलीविज़न के अदाकार शकील अहमद साहब, जिनका असल नाम यूसुफ कमाल था, उनके जनाजे में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मैं और नजमी आलम साहब यहाँ शरीक हुए हैं। शकील अहमद का इस अपनी फ़न की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने जो किरदार अदा किया उससे इंसाफ किया और उस किरदार को मकबूल बनाया। हसीना मोइन के ड्रामों से उन्होंने आगाज़ किया। उनके पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने ड्रामे हैं सब एक अनमोल ड्रामे हैं, मुनफरिद ड्रामे हैं, और उनके ड्रामे पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत मकबूल थे। पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पे जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते थे वो उसमें बहुत मकबूल थे। उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि अपने फ़न से टेलीविज़न का, पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम रोशन किया। उन्होंने जो किरदार अदा किया, चाहे वो हीरो का था, चाहे वो भाई का था, चाहे वो वालिद का था, चाहे कोई भी किरदार था, वो किरदार उन पर जचता था। उन्होंने इनसे इंसाफ किया। उनके इंतकाल से जो इस फ़न की दुनिया में जो खला पैदा हुआ है वो शायद कोई पूरा ना कर सके, क्योंकि दूसरा शकील अहमद ना पैदा होगा ना उससे पहले था कोई। तो मैं अपनी जानिब से, नजमी आलम साहब की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, अपने चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, उनके अहल खाना से और उनके तमाम जो जितने भी उनके चाहने वाले थे, उनको पसंद करने वाले थे, उन सब से ताज़ुब का इज़हार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह दे। और दुआ कहूँ कि, और मैं ये पाकिस्तान टेलीविज़न से भी दरख्वास्त करूँगा और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूँगा कि उनके इंतकाल के बाद कोई ऐसी यादगार कायम की जाए, या पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम स्टेशन पे कोई ना कोई एक स्टूडियो उनके नाम पे कायम किया जाए, ताकि वो हमेशा याद रहें, उनकी याद आती रहे। और उनके जो ड्रामे हैं वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न में चाहिए कि इस मौके पे वो ड्रामे भी उनके दिखाए, ताकि जो उनकी जो आज के नौजवान हैं जिसने नहीं देखा शकील अहमद साहब को, वो भी उनको देख सकें, उनकी अदाकारी को देख सकें, और जो हमारे नए अदाकार हैं उनकी अदाकारी से कुछ सीख भी सकें। बहुत शुक्रिया।
पूरा बताइएगा शकील भाई। निज़ामी साहब। मैं मुझे पता है क्या कहना है, आप फिक्र ना करें। जी सर, शकील साहब के बारे में कहिए। क्यों दे दीजिएगा मुझे। सामने देखिए साहब, क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट। 1969 में हसीना मुइन का पहला सीरियल, असल में पाकिस्तान की तारीख का पहला फैमिली कॉमेडी सीरियल था शहज़ोरी। उसमें शकील साहब, नीलोफर अब्बासी, जो उस वक्त नीलोफर हलीम होती थी, और बड़ी अच्छी टीम थी सारी। अर्शी खाला थी, महमूद अली, कादी वाजिद, जमशेद अंसारी, मैं, हम लोग सब थे उसमें, और वो तारीख़ी टीम है। शकील साहब एक बहुत नफीस इंसान थे। लोग दुनिया से चले जाने के बाद तारीफ़ें ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच्ची तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी। बहुत प्यार वाले, बहुत मोहब्बत वाले, बिल्कुल गुरूर नहीं था जैसे आजकल के लौंडों में है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे ख़ानदान के इंसान थे और बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करते थे। मुझे तो बिल्कुल उन्होंने छोटा भाई बनाया हुआ था, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने उनके साथ 3 बड़े बड़े सीरियल किए, शहज़ोरी, अंकल उर्फ़ी, अनकही। और मेरा वो थुई वाला अनकही में तो बहुत ही अच्छा किरदार रहा, और शहज़ोरी में मेरा किरदार था आफाक भाई, शायद लोगों को याद हो। शकील भाई ने हर जगह मेरी मदद की, हर जगह मुझे इनकरेज किया, और सिर्फ मुझे नहीं, टीम के हर आदमी को इनकरेज करते थे और बहुत प्यार करते थे। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता कि एक आला इंसान थे, आला फनकार थे और आला हस्ती थे, और दुनिया से जाने के बाद एक बहुत बड़ा बाप चला गया दुनिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा उनके लिए, दुआ मग़फ़िरत कीजिएगा, और जो रह गए हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उन्हें खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़। भाई खालिद निज़ामी साहब है, ये पुराने आर्टिस्ट हैं, ये अपने इदारों में बता दीजिए। थैंक यू जी। और बड़ा अफसोस है मुझे, मैं भी कल पहुंचा हूं अमेरिका से, कुछ मुझे खबर मिली है, तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ। यूँ तो शकील भाई को सभी जानते हैं, जो उनके अदाकारी और जो उनकी जितनी बड़ी वो पर्सनैलिटी थे, लेकिन इसके अलावा मेरे बिल्कुल फैमिली टर्म से बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम लोग थे। शकील भाई मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ऐसा फनकार, ऐसा आर्टिस्ट आप जानते हैं कि सदियों में पैदा होता है, और उसमें बाबर भाई हमारे, वो भी मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं थे। अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, और सारी फैमिली को मैं बहुत बहुत खराज क़दर पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे शकील भाई को। थैंक यू।